संघनी धुंध दा कारण लोकां नूं मुश्किलां जिहड़ियां ने हो रहीआं ने, लोकां दीआं मुश्किलां जिहड़ियां ने ओह घट होण दा ना नहीं लै रहीआं। तां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनां दे लई सूबे दे कई जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खराब मौसम ते हल्के मींह दी संभावना जिहड़ी है ਉਹ जारी की है। पर इस तो इलावा संघनी धुंध ते सीत लहर लई ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। तां धुੱਪ ਦੀ घाट कारण सूबे भर दे विच सीत लहर जिहड़ी है ਉਹ जारी रहेगी। तां पठानकोट, फजलका, फरीदकोट, मुक्तसर ਅਤੇ बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ठंडियां लहरां अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा ते बठिंडा नूं प्रभावित करनगियां। ते जेकर उधर हिमाचल की गल करिए तो हिमाचल प्रदेश में सीत लहर ते संघनी धुंध कारण सीत लहर का सितम जारी है। मौसम विभाग ने सूबे के 8 जिले ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर दे विच येलो अलर्ट जारी किया। 11 तो 12 जनवरी तक सवेरे और शाम नूं इन्हां जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ। उधर लाहौल, स्पीति, किन्नौर और चंबा के उपरली इलाकों के विच घट्टो घट तापमान मनफी दर्ज किया जा रहा है। पानी दियां पाइपलाइनां जम रही ने। तो शिमला, सुंदरनगर, सोलन, ऊना और पालमपुर समेत 11 शहरों के विच तापमान 0 तो हेठा है। दिन वेले तेज धुप कारण वध तो वध तापमान 14 तो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा। हालांकि घट तो घट तापमान जेकर पंजाब की गल की जाए तो 4 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो लगातार लोगों को हुण इस सीत लहर के कारण भारी मुश्किलों का जिहड़ा उह सामना करना पै रहा है। तो सब तो पहला रुख करते हैं शिमला का, जिथे मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल साडे नाल जुड़े हुए हैं। तो अंकुश, शिमला का इस वक्त किहो जिहा मौसम है, तापमान की कुछ कह रहा है, तो आने वाले दिनों के लिए की मौसम विभाग के वलों चेतावनी जारी की गई है? बीते कई दिनों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है और यहाँ बर्फबारी के साथ बारिश का इंतजार किया जा रहा है। अगर बात हम शिमला की करें तो दोपहर के वक्त तेज धूप खिलती है और सुबह शाम के वक्त कड़ाके की ठंड का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है। सुबह सवेरे का वक्त है और सुबह ही सैलानियों का शिमला पहुंचना शुरू भी हो गया है और यहाँ की जो ठंड है सुबह के वक्त की, इसका आनंद यहाँ पर सैलानी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगर इस पूरे मौसम की बात की जाए तो इस बार बर्फबारी के साथ बारिश का इंतजार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर महीने में अब तक 70% तक कम बादल बरसे हैं। इससे पहले दिसंबर महीने में 100% और नवंबर महीने में 95% तक कम बर्फबारी और बारिश हुई थी। ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ के किसानी की बात की जाए, बागवानी की बात की जाए, यहाँ की पर्यटन कारोबार की बात की जाए, सब कुछ बर्फबारी और बारिश पर निर्भर करता है। लेकिन बर्फबारी और बारिश ना होना ये कहीं ना कहीं लगातार चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे शुष्क ठंड बढ़ रही है उसी के साथ लोगों को वायरल फीवर, बुखार, जुकाम, इस तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों को लेकर भी फिलहाल किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है बारिश और बर्फबारी को लेकर। लेकिन अगर मैदानी इलाकों में जलाशयों और नदी के साथ लगते इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट इसे लेकर जारी हुआ है। बात चाहे सुंदरनगर की हो, मंडी की बल घाटी की हो या फिर सुंदरनगर के साथ लगते कई इलाकों की, यहाँ पर लगातार घना कोहरा छा रहा है और लोग परेशानी झेल रहे हैं। इससे इतर अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला में आसमान बिल्कुल साफ रहता है। आसपास का जो स्वच्छ वातावरण है, जो शुद्ध हवा है, इसका आनंद लेने के लिए सैलानी और स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर्स की ओर से जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए भी एक एडवाइस है कि अगर वो सुबह वॉक करने निकलते हैं तो थोड़ा वक्त लेकर वॉक के लिए निकले। अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकल जाए, क्योंकि जिस वक्त कड़ाके की ठंड होती है उस वक्त इस तरह जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और हमने देखा भी है कि सर्दियों के मौसम में जो हार्ट अटैक्स के मामले हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो लोग बीमार रहते हैं या फिर उन्हें हार्ट की बीमारी है या फिर उम्र दराज हैं, तो वो वॉक करने से पहले ये देखें कि मौसम जो है बाहर वहां पर बहुत ज्यादा ठंड ना हो, क्योंकि ऐसे मौसम में पेशेंट्स को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अंकुश, अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में लोग ज़्यादा बर्फबारी के लिए आते हैं, लेकिन अभी बर्फबारी हुई नहीं है। तो क्या सैलानी जो है वो अभी भी उतनी ही गिनती में है जो शिमला पहुंच रहे हैं, या उनकी आमद में कोई कमी दर्ज की गई है?
बिल्कुल, देखिए अगर बात हम बर्फबारी की करते हैं तो शिमला का जैसे ही नाम कानों में पड़ता है तो जहन में बर्फबारी आती है। ऐसा लगता है कि आसपास ऐसे पर्वत नजर आएंगे जो बर्फ से लिपटे हुए, बर्फ की चादर उनमें जो है वो पड़ी हुई होगी। लेकिन अगर हम आसपास की तस्वीरें देखते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ नजर आता है, बर्फबारी की कोई संभावना नजर नहीं आती। इस बर्फबारी के ना होने की वजह से पर्यटन कारोबार पर निश्चित तौर पर असर पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके सैलानी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का रुख कर भी रहे हैं। जिन्हें बर्फ शिमला में देखने के लिए नहीं मिलती वो शिमला के बाद मनाली और लाहौल स्पीति घूमने के लिए जाते हैं। लाहौल स्पीति में कुछ एक इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन शिमला में जिस तरह बर्फबारी का इंतजार हो रहा है वो इंतजार फिलहाल लगातार लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। 1 जनवरी को कुफरी में बर्फ के हल्के फाहे गिरे भी थे, लेकिन उसके बाद जो इंतजार है वो लगातार इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सैलानियों की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि सैलानी सुबह के वक्त ही शिमला यहाँ पर घूमने के लिए रिज मैदान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आनंद उठाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर बर्फबारी होती, बर्फ पड़ी होती तो इसका आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता। इन सैलानियों के जो घूमने का मजा है ये और भी ज्यादा होता, लेकिन बर्फबारी ना होने की वजह से इन्हें कहीं ना कहीं मायूसी जरूर हाथ लगी है। और सैलानी जो बर्फबारी की खोज में शिमला आते, बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, ये लगातार निराशा झेल रहे हैं। अगर इस पूरे मौसम की हम बात करें तो इस समय एक ऐसा वक्त रहता है शिमला में जब ठंड भी जो है अपने चरम पर होती है, बर्फबारी भी शिमला के पहाड़ों पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस बार बर्फबारी ना होने की वजह से सैलानियों को जरूर कुछ ना कुछ एक मायूसी हाथ लगी होगी। कुछ सैलानी है, इनसे जानते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि दिखाते रहे ते रुक करदियां भरत शर्मा दा जो साडे नाल ब्यास तो जुड़े हुए ने। तां भरत इत्थों दा मौसम की कह रहा, क्योंकि लगातार शीत लहर दा कहर जारी है, तापमान दे विच लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्यास दे विच इस वक्त तापमान की कुछ कह रहा है? बिल्कुल सुबह तो दसते गुरुनगरी अमृतसर का पारा जो लगातार घटता जा रहा। पिछले दिन की गल जो पारा 4 डिग्री सीगा ते अज जो पारा पंजाब का सब तो ठंडा जो जिला वो अमृतसर है। गुरुनगरी अज जो पारा 4 डिग्री टेंपरेचर। हालांकि तस्वीर धुंधे विखावा, फिलहाल मैं अमृतसर के मेथर होनी तुम वो तस्वीर विखा रही। तस्वीर देख सकते हो कि कल धुंध है वो जरूर कितना कितने घट देखने को मिल रही है। हालांकि पहला मौसम विज्ञानी वालों साफ अलर्ट जारी कर दिया गया पूरे पंजाब भर दे विच कि किसी ना किसी 10 जिले जिहड़े पंजाब दे ने ओहदे विच येलो अलर्ट ने, क्योंकि ठंडियां हवावां जिहड़ियां ओह चलदियां होई नजर आ रही। तो दूजे पासे धुंध जिहड़ी आ ओह बहुत ज्यादा हैगी आ, जिस पर तुहानूं दस मौसम विज्ञानियों ने साफ कहता कि 12, 13 ते 14 तरीक तक जिहड़े पूरा येलो अलर्ट रहेगा। 14 तो बाद जिहड़ी आ बरसात के अनुमान जिहड़े आ ओह लगाए जा, जिस तो बाद जिहड़ी धुप्प भी जिहड़ी आ ओह खुल के जिहड़ी आ पवेगी। फिलहाल धुप्प दा अजे तक कोई भी अनुमान नहीं है, क्योंकि सूरज देवता दे दर्शन बिल्कुल भी दिन वेले नहीं होंगे। पर ठंड के करके इतने आम लोग तो प्रभावित है ही, उत्थे जन यातायात भी जिहड़े ने ओह भी प्रभावित ने। देख के पिछले सारे गड्डियां टू व्हीलर जिहड़े हेडलाइट आ ओह ऑन किए गए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी आम दिनों नालों काफी जिहड़ी है वो घट दसी जा रही हैगी। फिलहाल अमृतसर की गल करिए तो पारा जो 4 डिग्री टेंपरेचर सीगा, पर कुछ समय पहले जो पुजे थे सवेर के 7 बजे जो पारा सीगा वो 3 डिग्री तक जो दर्ज किया गया सीगा। फिलहाल लगातार डॉक्टर वालों भी आई हिदायत की, सेहत प्रशासन वालों भी आई हिदायत रही कि कितना कितने लोगों को जो सवेर की सैर तो दूर रहना चाहिए, खास करके बजुर्ग हो या बच्चे हो, क्योंकि इस वेले जी ठंड जी बहुत ज्यादा होती है। शीत रुत चलती है, ठंडिया हवावां चलती, जिसका सीधा असर हाड़ से पैन का जो अनुमान रहता है। पर लगातार जो ठंड की गल करिए तो सारा जो जल जीवत है वो प्रभावित होता नजर आ। दूजे पासे ट्रेनां भी जी अमृतसर तो भी देरी के नाल चलदी होंदी नजर आ रही है। आप एयरपोर्ट की गल करिए, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की गल करिए, उत्थे जी फ्लाइट्स है वो भी देरी के नाल चलदी हुई नजर आती। कई जी फ्लाइटां नूं जिहड़ा धुंध दे करके विजिबिलिटी के करके जिहड़ा डिवर्ट भी वो करना पैंदा हैगा। पर फिलहाल मौसम विज्ञानी ने साफ कहता कि अजे भी 2 दिन 3 दिन पूरे पंजाब भर दे जिहड़ी कड़ाके दी ठंड पवेगी। तो दस कि लोहड़ी की गल करिए 13 जनवरी को पूरे पंजाब भर दे विच लोहड़ी वरेरिया मनाई जाती, खास करके अमृतसर वास्ते काफी त्योहार का चाह होंदा कि लोहड़ी वाले दिन गुड्डियां पतंगबाजी जिहड़ी है। भरत जेकर गुरु नगरी अमृतसर की आपां गल करिए, जिस तरीके दे नाल पूरे पंजाब दे विच इस वक्त शीत लहर दा कहर जारी है, आवाजाही ते भी किते ना किते इसदा प्रभाव पै रहा है कि जो संगत दरबार साहिब नतमस्तक होण दे लई पहुंच रही है उसदी गिनती दे विच कोई कमी दर्ज की गई? कल भी दसिया सीगा कि कितना कितने संगतां लगातार दरबार साहब नतमस्तक होने के लिए पहुंचती है, भावें जिन्नी मर्जी गर्मी हो, भावें जिन्नी मर्जी ठंड हो, बरसात हो, संगतां ने लगातार श्री दरबार साहब पहुंचना नतमस्तक होना वा। क्योंकि हालांकि हुण की गल करिए तो काफी ठंड होती है, पर संगतां सवेरे 4 बजे तो जो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एचपीसीसी वालों जो
ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮ ਕੋਈ ਸੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, लगातार लोग जो पंजाब तो आस-पास के इलाके तो दूर दराजे तो लगातार अमृतसर पहुंचे ने श्री दरबार ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਰਤ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ? बिल्कुल कीमत में लगातार जी पुलिस की गल करिए, ट्रैफिक पुलिस वालों लगातार जी एडवाइजरी जी जारी की गई हैगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वालों लगातार यही कहा जाता कि फिलहाल जी धुंध के करके विजिबिलिटी जी हैगी काफी घट होती हैगी। पर ट्रैफिक पुलिस वालों लगातार जो अमृतसर के प्रमुख चौक ने उत्थे लाउड स्पीकर लगाए गए तो लोगों को लगातार जी हिदायत जारी की, खास करके जो लोग दिहाती इलाके तो संबंधित ने उत्थे धुंध जी दिन के वेले बहुत ज्यादा होती, जिस करके साफ साफ करता कि दिन के वेले अपनी जी हैडलाइट है वो ऑन कर दी है तो जी रफ्तार है स्पीड है ये थोड़ी आम दिन की स्पीड जी 40 तो 50 होती है 60 होती है वो सिर्फ तुम 20 या 30 तो उपर ना जा सकते। दूजे पासे की गल करिए बैरीकेड से जी रैड सिग्नल लगाए जाते हैं तां जो नजर जो दूर ही आ सके। तो दूजे पासे आवारा पशुओं करके जो काफी आम दिन तो भी जो काफी हादसे होंगे, पर धुंध करके आवारा पशुओं के नाल काफी जो हादसे वापरते पर आवारा पशुओं के भी जितना जितना रिफ्लेक्टर जो ठीक है भरत, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਕੁਸ਼, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ? ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, अगर शिमला में आने वाले दिनों की मौसम की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ तो मौसम साफ बना रहने वाला है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो राज्य के ऊंचाई वाले इलाके हैं जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और इसके जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की बर्फबारी जरूर हो सकती है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली शिमला की बात करें तो यहाँ पर लोगों को अभी फिलहाल बर्फबारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ सैलानी यहाँ पर है, इनसे हम बात करते हैं और इस बातचीत के दौरान जानेंगे कि कितनी यहाँ पर उनको मायूसियात लगी बर्फबारी ना होने की वजह से। आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं, कुरुक्षेत्र से। तो आप भी बर्फबारी देखने के लिए आए थे? बिल्कुल बर्फबारी देखने के लिए आए थे। तो फिर यहाँ तो बर्फबारी देखने के लिए नहीं मिल रही है तो कुछ निराशा है? बिल्कुल निराशा है जी, हम आगे जाने की सोच रहे थे लेकिन आगे भी बहुत मनाली में ही मिलेगी अगर बर्फ मिलेगी अभी तो उसके लिए बहुत निराश है हम। आप कहाँ से आए? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र। आप भी बर्फबारी देखने के लिए आए थे? हाँ जी। तो कुरुक्षेत्र में ज्यादा ठंड है या शिमला में ज्यादा ठंड है? शिमला में ज्यादा ठंड है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ठंड है? हाँ जी ठंड है। आप लोग इतनी सुबह सुबह जल्दी कैसे प्लान बन गया घूमने का? हम रात को आए थे। अच्छा। रात को आए थे हम। हाँ। तो सीधा फिर घूमने के लिए होटल से इधर आए हैं हम। आप भी बर्फबारी देखने आए? हाँ जी। तो बर्फबारी तो कुछ है नहीं, अब ऐसे ही घूमते हैं जी। ठीक है। मजा खराब हो गया ऐसा? बिल्कुल सारा मजा गिर कर हो गया। बर्फ देखने आए थे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। यहाँ पे सारा मजा गिर कर होगा, अब क्या घूमे यहाँ पे, कुछ देखने को तो है ही नहीं, सब मजा खराब हो गया यहाँ पे। तो ऐसा बर्फबारी होती तो और ज्यादा मजा आता? बर्फबारी होती और मजा आता, खेल खिला के हंसते खेलते सब भाई आ रहे थे यहाँ पे घूमते फिरते अच्छे से ना, तो अब तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ आगे। अच्छा, निराशा। निराशा। तो आपने सुना कि देखिए सैलानी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पर आए थे और जिस तरह मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि जब शिमला का नाम कानों में पड़ता है तो जहन में बर्फबारी आती है और ऐसा लगता है कि आसपास सफेद चादर लिपटी हुई नजर आएगी। लेकिन इससे इतर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीर कुछ अलग है और लोगों को और खास तौर पर जो सैलानी है उन्हें मायूसी हाथ लग रही है क्योंकि वो खास तौर पर यहाँ पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए आते हैं, लेकिन बर्फ ना तो आज है और ना ही भारत ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ